नमस्कार दोस्तों। जैसे हम बात कर रहे थे कि पंजाब का जो टोटल एरिया है भारत का, अगर देखें तो 2-2.5% है। लेकिन एक स्टेटमेंट आती है कि यहाँ 2.5% लैंड में जो है 18% केमिकल इस्तेमाल होते हैं। तो पहला एक मेन कारण आपको बताया था कि जो पानी पंजाब में अवेलेबल है, लगभग 98% जो लैंड है वो इरीगेटेड है, उसमें पानी की सुविधा उपलब्ध है। तो इसलिए बेमौसमी सब्जियां लगा के किसान जो हैं वो बहुत सारे केमिकल बर्बाद करते हैं, वेस्ट करते हैं। और सबसे बड़ी ट्रेजिक बात है, जो दुखदाई बात है, कि इसकी सिफारिश भी हमारी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी करती है। तो किसान का तो कसूर इसमें नहीं निकाला जा सकता। अब दूसरा जो एक और कारण है कि आपने IPM का सुना होगा, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, हिंदी में सर्वथा कीट प्रबंधन कहते हैं, पंजाबी में इसको सर्वपक्षी कीट प्रबंधन कहते हैं। तो इसका भी यूनिवर्सिटी ने 62-63 साल में किसानों को नहीं सिखाया है। तो हमने जब 2016 में डॉक्टर सुरेंद्र दलाल कीट साक्षरता मिशन के किसानों के साथ सहयोग करके कपास नरमे पे ट्रायल किया था 2016 में मानसा ज़िले में, तो कीटों की जानकारी जब मिली तो हमने ये देखा कि जो कीट नरमे कपास पे आते हैं वही कीट सिर्फ जो फ्रूट एंड शूट बोरर अगर छोड़ दें, उनको छोड़ के बाकी सारे कीट तो कॉमन ही हैं। तो फ्रूट एंड शूट बोरर का भी डॉक्टर दलाल ने 2001-2 में उसका आंकलन कर लिया था कि जो हम ब्लैंकेट स्प्रे बिना मतलब के स्प्रे कर रहे हैं, तो वही उसका कारण है कि कीटों का जो प्रकोप बढ़ता है। कीट जो हमला करते हैं तभी करते हैं जब आप स्प्रे करते हो। तो अदरवाइज़ तो आप सही टाइम पे बिजाई की हो, अच्छी किस्में हों, खाद पानी सब कुछ सही दिया हो, तो किसी कीटनाशक की ज़रूरत ही नहीं है। कोई कीट जो है उस लेवल तक पहुंचता ही नहीं है, जो हमारा ETL हम कहते हैं, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। तो उसमें भी ये होता है कि अगर इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल क्रॉस भी करता है तो उसमें भी जो नेशनल सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, तो उनकी जो रिकमेंडेशन है, पैकेज ऑफ प्रैक्टिस लिखा हुआ है कि आपको एक पेस्ट डिफेंडर रेशियो जो है वो देखनी पड़ेगी कि खेत में सिर्फ नुकसान करने वाले कीट नहीं आते हैं। तो ये है जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सिर्फ पंजाब में नहीं है, ऑल ओवर इंडिया ही ऐसा है। तो क्योंकि पंजाब का नाम बदनाम होता है, हम पंजाब से हैं, तो इसलिए पंजाब की ज़्यादा बात करेंगे। तो हमने 2016 में नरमे से सीखा, 2017, 2018, 2019, उसके बाद 2022 में, फिर 2024 में हमने पंजाब के अलग अलग ज़िलों के अलग अलग किसानों के खेतों में ये ट्रायल किए। देखा कि अगर स्प्रे नहीं करते हैं तो नुकसान होता है, तो नहीं हुआ। 1-2 एकड़ से लेके 80-90 एकड़ तक के किसान हैं जिन्होंने कीटनाशकों का प्रयोग छोड़ दिया है। तो उसके लिए जैसे एक बार 2018 में जालंधर में जो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन है, तो वहाँ जब बात हुई कीटों के बारे में, क्योंकि आलू पे दिक्कत आती है, जो बीज पैदा होता है कि अगर जो तेला या चेपा है वो उड़ के एक पौधे से दूसरे पौधे पे जाएगा और जिस पौधे का रस उसने चूसा उसमें वायरस होगा, तो वो वायरस प्रोपेगेट होगा, वो आगे बढ़ेगा और प्लांट को भी ख़राब करेगा। तो आलू के बीज में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो साइंटिस्ट बोल रहे थे कि ये तो कोई साइंटिस्ट होगा जिसको अच्छा नॉलेज होगा, वो करवाएगा तभी हो सकता है। लेकिन हमने तो लगभग अनपढ़ किसानों से सीखा है जीन के, और हमारे की लगभग अनपढ़ किसान हैं या 10-12 बड़े किसान हैं, वो दूसरे लोगों को सिखा रहे हैं, दूसरे किसानों को सिखा रहे हैं। और टाइम कितना लगता है, अभी सरसों और गेहूं का सीज़न शुरू हो गया है, तो सरसों गेहूं में जो है पूरे सीज़न में 5-6 महीने का सीज़न होता है, तो 1 घंटा लगता है बड़ी मुश्किल से। तो बैंगन के हमने ट्रायल किया, हम अप्रैल में शुरू करते हैं, तो अप्रैल में जैसे ही थोड़ी सी फ्लावरिंग आनी शुरू होती है तो किसान तो स्प्रे करना शुरू कर देते हैं। तो बैंगन में हमने ट्रायल किया, देखा कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, ETL क्रॉस नहीं कर रहा है। अगर 1 हफ्ते क्रॉस किया भी है किसी इंसेक्ट ने, तो हमने देखा वहाँ पे दूसरे कीट हैं, तो उन्होंने अपने आप कंट्रोल कर लिया। तो यही तो IPM है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। जो नया उसका वर्जन है वो भी काफ़ी सालों से चल रहा है, वो है आइसा बेस्ड, एग्री इकोसिस्टम एनालिसिस बेस्ड होता है कि आपको सिर्फ यही नहीं देखना कि पौधे की अगर
बढ़वार अच्छी हो रही है, उसको फल फूल जो है वो अच्छे लग रहे हैं, तो फिर आपको कीट से डरने की क्या ज़रूरत है। तो ये डर ही है जो बार बार दिखाया जाता है, बताया जाता है। तो जैसे हम फिल्म में अमिताभ बच्चन बोलता है कि दो तरह के कीड़े होते हैं दुनिया में, एक वो जिसको मारने के लिए स्प्रे मिलता है, दूसरा वो जो दिमाग में रहता है। तो यही बात है, वही स्प्रे बाज़ार में बिकती है, मिलती है, जिसका प्रचार होता है। या आप ये कह लिए कि उसी कीड़े के बारे में ज़्यादा बताया जाता है जिसकी स्प्रे बाज़ार में मिलती है, जिसके वैज्ञानिक जो हैं वो सिफारिश करते हैं। तो हम अगर सारे नॉन टेक्निकल पर्सन एग्रीकल्चर के एस्पेक्ट से बात करें कि वो किसान ही मिलके एक दूसरे को सिखा पा रहे हैं सीख के, तो ऐसा क्या कारण है कि हमारी जो यूनिवर्सिटियां हैं वो ये सब नहीं सिखा पा रही हैं। तो जब हमने ट्रायल किया था स्टार्ट 2017 में, तो हम गए थे, जो कीट विभाग है, कीट विज्ञान विभाग PAU का, तो उन्होंने कहा कि अभी हमने सब्जियों पे कुछ किया नहीं है। तो अभी 2025 चल रहा है, अभी भी हमें कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि पंजाब में ऐसे कोई ट्रायल हो रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है। तो बैंगन में अगर आप देखें, अभी बैंगन की बात करें, तो एक हफ्ते में 1 घंटा खेत में लगता है, एक ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा लग जाएगा। तो 2 महीने आप क्लास चला लो, अप्रैल से लेके मई, अप्रैल और मई में, तो यही 2 महीने का सीज़न होता है बैंगन का मेन जो है, जहाँ मेजर क्रॉप जो आती है। तो 1.5 घंटा भी आप लगा के चलो तो 8 घंटे, 12 घंटे, 2 महीने में 12 घंटे भी कोई ऑफिसर, कोई साइंटिस्ट नहीं निकाल सकता है। तो लानत ही है फिर, और क्या कह सकते हैं इसको, पंजाबी में फिट्टे मुँह कह सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि पहली ऐसी सिफारिश कर दी कि जिससे कीट आई हैं, बीमारियां आई हैं, तो उससे वो आपका केमिकल ज़्यादा यूज़ होना ही होना है। क्योंकि पानी है तो किसान भी लालच करता है, जब लालच सिखाया जाएगा तो भाई वो भी करेगा। दूसरा ये है कि IPM के बारे में बताया ही नहीं जाता है ढंग तरीके से। तो गेहूँ में 1 घंटा, सरसों में 1 घंटा, पैडी है, चावल है, उसमें आपके 2 घंटे लगते हैं, 2 टाइम पे हम बताते हैं। नरमे में थोड़ा लंबा टाइम है, लेकिन उसमें भी अगर लगाए तो 14 क्लास अगर हम लगाएं तो 14 घंटे, या 20 घंटे लगा लो, 1.5 घंटे भी क्लास, वैसे 1 घंटा काफ़ी होता है। तो बैंगन में आपको ये 8 घंटे लगाने हैं खेत में, एक हफ्ते में 1 घंटा भी नहीं निकाला जा सकता। ऐसी क्या आफत आ पड़ी हुई है, ऐसी कौन सी वो मजबूरियां हैं कि 1 घंटा भी कोई ऑफिसर, कोई विज्ञानी नहीं निकाल सकता। दिक्कत असल में यही है कि कोई करना नहीं चाहता है। तो क्यों पंजाब में 2.5% लैंड जो है उसमें 18% केमिकल यूज़ हो रहे हैं, उसकी ये 2 मेजर गलतियां जो हैं, जहाँ कमियां हैं, जहाँ कारण हैं, वो सीधे सीधे हमारे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ कनेक्टेड है, कि वहीं से ये निकल के नहीं आता। हम तो आपको सेना खड़ी करके दिखा देंगे कि हाँ ये है, ये हमारे किसान हैं जो कर रहे हैं, जानते भी हैं, ऐसा नहीं है कि किसी को जानकारी नहीं है, जानते भी हैं, लेकिन फिर भी वही है कि सरकारी में बाबूशाही है कि ना, हमने तो ये बोल दिया, किसान ऐसा करता है, किसान वैसा करता है, तो वो भी हम बात करेंगे। लेकिन ये 2 कमियां हैं, ये तो बिल्कुल भी 1% भी किसान का कसूर नहीं है कि जो केमिकल जो है वो ज़्यादा हो रहा है। पेस्टिसाइड की बात हम कर रहे हैं कि पेस्टिसाइड हो गया, तो बेमौसमी बिजाई, दूसरा IPM की ट्रेनिंग ना देना, किसानों को नहीं सिखाना, जबकि इसके लिए फ़ंड सब कुछ अवेलेबल है, एक भी चीज़ की कमी नहीं है। हर स्टेट में NC-IPM का सेंटर है, वो भी सिखाते हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करना होता है। तो यूनिवर्सिटी का अपना कीट विज्ञान विभाग है, हर KVK में कीट वैज्ञानिक होता है। तो ये कारण आप ज़्यादा बढ़िया से जान सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि क्यों नहीं हुआ ऐसा। तो पंजाब के 2.5% लैंड में 18% केमिकल का ये दूसरा सबसे बड़ा कारण है। ये प्राइम तो है, लेकिन दूसरा है। पहला कारण तो सीधा सीधा पानी है, कि पानी अवेलेबल है और इसी वजह से यूनिवर्सिटी जो है वो बेमौसमी सब्जियों की बिजाई की सिफारिश कर रही है। तो ये 2 मेजर कारण जो हैं, इसमें सीधा सीधा इसमें किसान का एक एक पैसे का भी दोष नहीं है। ये सारे के सारा जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसके एक्सटेंशन सिस्टम की कमजोरियां हैं, कमियां हैं, और हो सकता है खोज की भी कमियां हो। तो आप ज़रूर पूछिएगा जी, जब भी आप किसी वैज्ञानिक से मिलते हैं कि ऐसा क्यों है। तो अभी आप देख रहे हो ये, अब बैंगन पे खूब लगे हुए हैं, तो गर्मियों में भी आपको दिखाते रहे।
अभी ये दोबारा से लग गए हैं। देसी किस्मों की पैदावार हो रही है। ये करेले और करेली की 2 बेल है यहाँ पे, एक छोटे छोटे करेले लगते हैं, तो 2 बेल में भी देखो कितनी अच्छी पैदावार हो रही है। हमारे कुदरती खेती वाले किसान जो हैं, लालची कुदरती खेती वाले किसान, तो उनके पास पैदावार ही नहीं होती, कभी भी सामान ही नहीं होता, और कसूरवार वो किसी और को ठहराएंगे। तो सभी पहलू जो है वो देखने पड़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि किसान कहाँ कहाँ पे गलतियाँ करते हैं। ये जो है इतना 9 गुना अगर हम बात कर रहे हैं, वैसे तो पता नहीं क्या है ये, कि 9 गुना केमिकल यूज़ हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं, उसमें किसान का कहाँ पे योगदान है, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन पहले जिसको तनख्वाह मिलती है, जो हमारे टैक्स के पैसे से तनख्वाह ले रहे हैं, उनको रिसर्च है, रिसर्च के लिए पैसा मिलता है, सब कुछ होता है, उसके बावजूद ये क्यों नहीं हो रहा है, क्यों हमें जहर खिलाया जा रहा है, इसका जवाब तो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों को देना पड़ेगा। लेकिन वो जवाब तभी देंगे जब आप उनसे सवाल करोगे। धन्यवाद।